जब देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है तो मेरी चर्चा में नोटा शब्द आने के बाद कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आखिर इस नोटा से किसी उम्मीदवार को जब आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते और किसी उम्मीदवार का फायदा नहीं होता है, आप अपनी बात, अपनी प्रतिक्रिया सरकार अथवा चुनाव आयोग तक नहीं पहुंचा सकते, तो फिर इस नोटा का फायदा क्या है। इसलिए मैंने आज की चर्चा में नोटा पर थोड़ा प्रकाश डालने का एक छोटा सा प्रयास किया है। मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। नोटा क्या इतनी आसानी से आ गया? जी नहीं। 2013 के पहले तक देश में चुनाव में नोटा का कोई बटन नहीं था और आप नोटा के लिए कोई प्रयास नहीं कर सकते थे। जब आपके मन के पसंद के उम्मीदवार चुनाव में भाग नहीं लेते थे तो आप चुनाव में ही नहीं जाते थे, क्योंकि चूंकि आपको जो भी उम्मीदवार खड़े होते थे चुनाव मैदान में वो आपके पसंद के नहीं होते थे। ऐसी स्थिति में यदि आप चुनाव में वोट देने जाते तब आपको किसी न किसी उम्मीदवार को वोट देना ही पड़ता। इसलिए तब 2013 के पहले तक कोई भी व्यक्ति वोट देने के लिए नहीं जाता था, क्योंकि उसकी पसंद का उम्मीदवार नहीं होता था। एक लंबी लड़ाई चली। एक जनहित याचिका में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि जैसे परीक्षा में पूछे गए प्रश्न का एक उत्तर यह भी होता है कि इनमें से कोई नहीं, उसी तरीके से जनता को भी यह अधिकार होना चाहिए कि जो भी प्रत्याशी मैदान में आया है, उनके समक्ष खड़ा हुआ है, वह उनका सही जनप्रतिनिधि नहीं है। और इसका ये फायदा भी था कि जब अपराध में संलिप्त बड़े बड़े लोग चुनाव में भाग लेते थे तब उनके खिलाफ आप अपनी नाराजगी, अपनी नाखुशी जारी करने का कोई आपके पास साधन नहीं था। तब लंबी लड़ाई हुई और कुछ लोगों ने, आप और हमारे बीच से कुछ लोगों ने जनहित याचिका दायर की और उस जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान 26 सितंबर 2013 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया कि अब ईवीएम में नोटा का एक बटन होगा और नोटा का यह बटन इसी साल से लागू होगा। तब चुनाव आयोग ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में उसी साल इसका विधानसभा में प्रयोग किया। नमस्कार, मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हूँ। लोग मुझे ईवीएम भी कहते हैं। मैं हूँ वीवीपैट। मैं उस वोट को प्रिंट करता हूँ और उसे स्टोर भी करता हूँ। मैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाती हूँ। मैं एक छेड़छाड़ मुक्त मशीन हूँ जिसमें है वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप, जिसे किसी भी बाहरी डिवाइस या नेटवर्क से जोड़ा नहीं जा सकता और इसलिए इसमें किसी भी तरह का कोई भी बदलाव असंभव है। मुझे पोलिंग बूथ पर अलॉट करने में रैंडमाइजेशन की ऐसी प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है कि लगभग चुनाव के दिन तक किसी को पता नहीं होता कि कौन सी यूनिट कहां जाएगी। बार बार मॉक टेस्ट द्वारा मेरी कार्य क्षमता को सुनिश्चित किया जाता है। इसलिए मैं हूं भरोसे की मशीन, यानी ईवीएम। अब मिजोरम, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में नोटा का प्रयोग पहली बार किया गया था। नोटा का यह प्रयोग उस समय जो प्रारंभ हुआ वह दिसंबर 2018 में एक नए मोड़ पर आया था। वो नया मोड़ यह था कि जब हरियाणा की सरकार ने नगर परिषद के चुनाव में, नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव में कुछ सीटों पर यह निर्णय किया कि वहां यह प्रावधान होगा कि यदि नोटा विजयी होता है तो सभी उम्मीदवार को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और नए उम्मीदवार को ला करके चुनाव कराया जाएगा। ये एक बड़ा फैसला था और नोटा का सही मायने भी यही था कि नोटा दबाने का ये अर्थ है कि अगर नोटा विजयी हो तो उसका कोई परिणाम सामने देखने को मिले। मुझे आज जो बातें नोटा के संदर्भ में कुछ लोगों से सुनने को मिली, उसमें कुछ डॉक्टर थे, कुछ पढ़े लिखे बुद्धिजीवी थे, कुछ अधिवक्ता थे और कुछ समाज के राजनीति को समझने वाले लोग थे। उन्होंने कहा कि मैं अगर नोटा दबाऊंगा भी तो उसका कोई फायदा होता नहीं है, ऐसी परिस्थिति में नोटा दबाने का क्या मतलब है।
तो आपको मैं जानकारी दूं कि नोटा बड़ी मेहनत से लाया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इसे चुनाव आयोग ने विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में ईवीएम में बटन लगाया और इनमें से कोई विकल्प नहीं है, इनमें से कोई नहीं है का विकल्प आपको चुनने का मौका मिला। हरियाणा की सरकार ने जो प्रयोग किया था, नोटा का सही मतलब यही था कि अगर नोटा एक उम्मीदवार के रूप में, बटन के रूप में ईवीएम में मौजूद है, तो नोटा के इस बटन को दबाने के बाद यदि कोई नोटा अन्य प्रत्याशियों से अधिक वोट पाता है तो इसका मतलब ये होगा कि नोटा की जीत हुई और सभी उम्मीदवार हार गए। इसलिए सभी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाए और फिर नए उम्मीदवारों के साथ चुनाव कराया जाए। जब तक नोटा जीतता रहे सभी उम्मीदवार रिजेक्ट किए जाते रहेंगे। यह हरियाणा सरकार ने यह प्रयोग किया था। यह प्रयोग दिसंबर 2018 में नगर निगम के चुनाव में किया गया था, लेकिन उसके बाद से यह मामला दब गया। तो जब आप पूछते हैं कि नोटा का मतलब क्या है, तो नोटा का मतलब यह है कि नोटा एक शेर तो है, लेकिन वो इतना बूढ़ा है कि उसके नाखून नहीं है और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। आपके पूछने का मकसद भी यही था, आपने पूछा भी यही था और आपका मतलब भी यही था। तो एक लड़ाई अभी बची हुई है। वो लड़ाई यह है कि नोटा का बटन अगर विजयी घोषित होता है, अगर अन्य उम्मीदवारों से अधिक वोट नोटा को पड़ता है, तो सारे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाए और नए उम्मीदवारों के साथ चुनाव कराया जाए। तभी सही मायने में नोटा का मतलब, नोटा को जो लाने का प्रयास किया गया था, वो सफल माना जाएगा। धन्यवाद, प्रणाम। मैं आप सबसे एक बार फिर निवेदन करता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करके मुझे प्यार और समर्थन दें। उन्नीस अप्रैल को पहले चरण के चुनाव में लोगों द्वारा पूछे गए सवाल पर मैंने नोटा को लेकर यह जागरूकता वीडियो बनाया था, लेकिन तत्काल तुरंत बाद एक लेखक और प्रसिद्ध मोटिवेटर शिव खेड़ा ने इसके खिलाफ याचिका दायर की और 2 दिन बाद ही उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस कर जवाब मांगा है। उम्मीद अभी जिंदा है। अगर नोटा उम्मीदवार के रूप में चुन लिया गया तो आप किसी भी नापसंद के उम्मीदवार को रद्द कर सकते हैं। अपने नोटा के बटन को दबाकर सभी प्रत्याशियों को दोबारा चुनाव में आने के लिए विवश कर सकते हैं।